अरे इस शरीर से पहले हम किसी और गर्भ में थे, तो अगर जिस गर्भ में थे वही हमारे पति पत्नी बन गए, वही हमारे पुत्र इत्यादि बन गए, वही हमारी पुत्री बन गई। जब यह देह तुम्हारा नहीं है, इस देह में क्या है? मांस, रुधिर, हड्डी, मज्जा, यही तो भरा पड़ा है, इसमें और क्या है? आप देख लो, कितना ही कोई सुंदर देह हो, लेकिन इसको काट करके देखो, निकाल करके देखो तो मांस ही निकले। एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा अगर चाहते तो अपने पिता के शरीर को, अपने गुरु के शरीर को, अपनी माता के शरीर को, अपनी स्त्री के शरीर को रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? हजारों वर्ष तक रखते थे। क्या उनके पास सुविधाएं नहीं थी? चाहते तो रख सकते ना, लेकिन आज तक के संदर्भ में किसी ने कभी माता को नहीं रखा, किसी ने कभी पुत्र को। जब वो मर गया तो उसका प्राणांत करने के लिए अग्निदाह संस्कार कर दिया। किसी धर्म में अग्नि संस्कार, किसी में मिट्टी का संस्कार, किसी में जल का संस्कार, यही तो किया जाता है। शरीर की ये तीन गतियां हैं। जल में मिला दो, कुछ कीट पतंग खा जाते हैं, जल की मछलियां खा जाती हैं। मिट्टी में लगा दो तो मिट्टी के कीटाणु खा जाते हैं, और जला दो तो जल करके भस्म हो जाता है। हे पिताजी, आप इस शरीर के देह को क्या करते हो? अपना मानते हो? तुम अपना मत मानो इसको। अगर तुम शरीर के परिवार को, शरीर के ध्यान को अपना मानोगे तो तुम्हें ममता नहीं छूट सकती है। जाया सुता दुसुता ममताम विमुंचा, इस ममता को त्याग दो, कोई किसी का नहीं है। पश्यानि समजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्, और तुम देखो संसार में कोई ऐसी वस्तु है जो बहुत अधिक समय तक रहती हो? कोई नहीं। जो एक वर्ष क्षण नष्ट होगी वह 6 महीने में भी नष्ट होती है, और वह 1 घंटे में भी नष्ट होगी, 1 मिनट में भी नष्ट होगी। दिन प्रतिदिन उसकी आयु कम होती जाती है। तो हे पुत्र, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं बैठता कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबर्तम्। धर्मम भजस्वतम त्यज लोक धर्मान, हे पिताजी, इस लोक रीतियों के, लोगों के धर्मों को त्याग कर दो। तो क्या करो? धर्मम भजस्वतम, धर्म का धारण करो। जो धर्म को धारण करोगे तो आपको धर्म अपनी शरण में ले लेगा। जो जाकी शरण बसे ताको ताकी लाज, जो जिसकी शरण में बसता है वह उसकी लाज होता है। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि जो जिसकी शरण में आता है ना, तो वह उसकी धर्मम भजस्वतम, तुम धर्म का धारण करोगे, तुम भजन करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, तो फिर बेटे मैं कैसे इस परिवार को त्यागूं, किससे, कैसे नाते रिश्तों को दूर हो जाऊंगा मैं? तो उन्होंने कहा, अरे तुम किसी के गुण मत देखो, किसी के अवगुण मत देखो, अपने आप तुम्हें विरक्ति आ जाएगी। अगर तुम गुण देखोगे तो तुमको प्रेम हो जाएगा, उसमें मोह हो जाएगा, और अगर तुम दोष देखोगे, उसके दुर्व्यवहार को देखोगे तो तुमको घृणा होगी। तो तुम उसके दोष को मत देखो, ना उसके गुण को देखो, तुम अपने आप को विरक्त कर लो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम, और भगवान की सतत कथाओं को सुनो, भगवान के कीर्तन को करो, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। आज श्री सुखदेव जी के द्वारा, श्री गोकर्ण जी के द्वारा इतना सुंदर उपदेश मिला। आत्मदेव जी ने आत्मसार किया और घर को त्याग करके वन में चले गए। 10वें स्कंद का पाठ करके अपने जीवन को मुक्त कर देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। इधर माता धुंधली घर में थी, उसने सोचा पिताजी चले गए वन को, माताजी घर में अकेली, अब तो पैसा ले लें, जुआ खेलेंगे। अरे मैया पैसा दे,
धुंधली बोली भैया मेरे पास पैसा कहाँ है, जो था तेने सब ले लिया, तेने जुआ खेल करके हार गया, बर्बाद कर दिया, मैं कहां से पैसे लाऊं। मारने लगा मैया को। मैया को समझ में आया कि अरे जैसे पति तो घर छोड़ के चले गए, अब मैं कहां जाऊं। तो रात्रि में गई, एक कुएं में कूद करके अपने शरीर का प्रणाम कर दिया। राधे राधे। माता चली गई, पिताजी चले गए, अब तो धुंधकारी अकेले घर में। अब धुंधकारी अकेले घर में रह गए। गोकर्ण जी ने सोचा माता पिताजी चले गए, अब तीसरा नंबर हमारा। तो गोकर्ण जी बोले भैया ऐसा है, हम तो थोड़ा यात्रा करने जाते हैं, तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण करने। धुंधकारी बोला ठीक है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। अब तो धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को घर में रखने लग गया। जिन वैश्याओं से अन्यत्र मिलने जाता था, अब घर में कोई है नहीं, तो उन वैश्याओं को अपने घर में बुला लिया। अब घर में बुला लिया तो खाए कमाए कौन, धन तो है नहीं, चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया। एक बात की बात, राजघराने में बहुत सुंदर चोरी करके आया, बहुत सा धन लेकर के आया। देवियों ने सोचा एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा, इसके चक्कर में हम भी मारी जाएंगी। राजा को मालूम चल गया तो क्या करें, सोते हुए धुंधकारी को खटिया में बांध दिया। चिल्लाने लगा तो मुख में धधकते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दिए। इतनी बड़ी दुर्दशा से उसका प्राणांत हो गया। मर जाने के पश्चात उसके शरीर को लिया, सोचा बाहर ले जाएंगे कोई देख लेगा, तो घर के आंगन में गड्ढा खोद करके वहीं गाड़ दिया। मिट्टी डाल के रातों रात 5 की 5 वैश्याएं भाग जाती हैं। कुछ समय बाद जब आत्मदेव जी भगवान घर में आए तो वो तीर्थ से घूम के आए थे ना, तीर्थ यात्रा से आकर के घर में देखा तो कोई भैंसे का रूप ले लेता है, कोई दूसरा रूप धारण कर लेता है। कहीं रोने की आवाज आ रही है, कहीं चिल्लाने की आवाज आ रही है। गोकर्ण जी मनी मन सोचने लगे पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। कमंडलू में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे उसके ऊपर डाला, वह प्रेत रोने लग गया। रो करके कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। उन्होंने कहा भैया तुम धुंधकारी, तुम ऐसे बड़े प्रेत बन गए क्यों, क्या हुआ। अरे जैसे मैंने सुना कि तुम्हारा प्राणांत हो गया, तुम मर गए हो, तो मैंने तुम्हारे लिए गया में गया था, गया में श्राद्ध किया है। धुंधकारी बोला भैया गया श्राद्ध से कुछ नहीं होता, गया श्राद्ध सतई नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। लोग वह कहते रहे गया में श्राद्ध हो गया, उनका कुछ नहीं करना पड़ता। धुंधकारी क्या कह रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी अगर तुम गया में श्राद्ध करोगे भैया तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। तुम तो कोई और उपाय देखो। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा नंबर 1 का दुराचारी कोई और दूसरा नहीं हो सकता। स्वकीय नहीं वो दोषेना, मेरे खुद के ही दोष के द्वारा मुझे यह ब्रह्म राक्षस का शरीर प्राप्त हो गया है। गोकर्ण जी बोले भैया ऐसा है, आज अभी रात्रि का समय है, तुम अभी आराम करो, सुबह होते ही मैं कुछ चर्चा करूंगा। सुबह होते ही भगवान सूर्य की उपासना करते हुए गोकर्ण जी ने सूर्य को रोक लिया, उनसे प्रार्थना की कि मैं अपने भाई के लिए क्या करूं। तब तो उन्होंने तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तश्रुत्वा दुरित सूर्य स्फुटमित्यभ्यभाषत। तब भगवान सूर्य के हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की। सूर्य ने उनको बताया सप्ताह वाचनम कुर्यात्, तुम 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन रखो जिससे तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। तब तो उन्होंने बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाला, सुंदर भागवत कथा का आयोजन रखा। अब भागवत कथा का आयोजन जो रखा था उस समय क्या हुआ, अब प्रेत था धुंधकारी, वो बैठने के लिए आया तो लोग बाग तो सब लोग बैठ गए, लेकिन अब वे प्रेत कहाँ बैठे, जैसे हवा चलती वो उड़ जाता, क्योंकि हवा रूप होता है ना प्रेत, तो इधर से उधर उधर से इधर उड़ जाता वो। तो पास में ही व्यास मंच थी, उसमें एक बांस का पेड़ लगा हुआ था, वो बांस के पेड़ में जाकर के बैठ गए। बांस का पेड़ पुला होता है ना, उसकी
उसमें जाकर के बैठ गए। अब एक दिन की कथा हुई तो वह क्या हुआ, जिस ग्रंथि में बैठा हुआ था वो ग्रंथि फट जाती है। द्वितीयाग्नि यथा सायं द्वितीय ग्रंथि विवेदनम। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन की ग्रंथि फट गई। तृतीयांत ग्रंथि विवेदनम, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि। ऐसे ही सप्तदिनश्चैवा सप्त ग्रंथि विवेदनम, 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई और वह दिव्य रूप धारण करके सामने आ गया। भगवान के पार्षद उसको लेने आए। जब लेने आए तो उन्होंने पूछा गोकर्ण जी, भैया ऐसा क्यों किया तुमने? भाई मैंने भागवत कथा तो सबको सुनाई थी, पूरे गांव वालों को, लेकिन तुम एक ही विमान लेके क्यों आए? तुमको तो बहुत सारे विमान आने चाहिए थे ना। तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, हमने कोई भेद नहीं किया। कथा श्रवणस्य विभेदेन, कथा के सुनने में इन्होंने विभेदन किया है, हमने लाने में नहीं। जिसने नियम से पूर्वक कथा सुनी, जिसने अपना अच्छा मन करके श्रद्धा भाव उत्पन्न करके कथा को श्रवण किया, उसी को तो मुक्ति मिलेगी, उसी का तो कल्याण होगा। और जो व्यक्ति आया खाया सोया तो उसकी मुक्ति थोड़ी मिलेगी, क्या मिल सकती है? जो आया व्यक्ति और सिर्फ सोता रहा, खाया पिया कुछ नहीं किया, तो उसको मुक्ति कहां से मिलेगी? तब तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात हो गई। अब अपनी बार किसी का दुकान में ध्यान था, किसी का स्त्री पुत्र में ध्यान था, किसी का अपने घर जायदाद में ध्यान था, तो सबके दिमाग तो बटे हुए हैं, तो मुक्ति कहां से मिले? तब गोकर्ण जी ने अगली बार भागवत कथा को किया, उसमें सारे गांव वालों को सचेत कर दिया, भैया अब लोग अपना अपना किसी का ध्यान मत करना, अब भगवान की कथा को नियम पूर्वक विधि से बैठ करके सुनना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब यह बात श्री उन्होंने की तो तब तो ऐसा होता है, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बहुत सारे विमान आ गए। और जिस प्रकार भगवान राम जी अयोध्या वासियों के साथ साकेत को गए, जिस प्रकार भगवान श्याम सुंदर अपने ब्रजवासियों के साथ गोलोक को गए, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज पूरे समुदाय, पूरे परिवार, पूरे ग्राम बस्ती के साथ में भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापी, घोर महापापी भी भागवत कथा से तर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए, इसलिए अपन को भी ये दुनिया के जंजाल में, दुनिया के प्रेम प्रसंग में नहीं पढ़ना है, तो किस में पढ़ना है? भगवान के प्रेम में। क्यों? अगर प्रेम करना है ना तो मेरे श्याम सुंदर से करना। एक भक्त था, वृंदावन धाम में आया और वो यमुना जी किनारे आंख बंद करके और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा था, निर्गुण स्वरूप का ध्यान कर रहा था। उन्होंने कहा भैया बाबा तू क्या कर रहा है ये? अब देखो यहाँ की ब्रज की महिमा है, ये ब्रज का ऐसे ग्वाला आया चलता, रोड चलता हुआ, अरे बाबा क्या कर रहा है तू? अरे मैं भगवान को ध्यान कर रहा हूँ भैया। ध्यान कर रहा है? वृंदावन में बैठ के तू नेत्र बंद के ध्यान कर रहा है? अच्छा है, तू नेत्र ने बंदी करके राखी हो, गलती से नेत्रों को मत खोले ना। जोलो तू ध्यान करे ब्रह्म को, दोनों तू नेत्रन को बंद करके राखियो, और जो तेरे नेत्र खोली ने और मेरे श्याम सुंदर की दिव्य छटा अगर तेरे नेत्रों में बस गई तो तू सब ब्रह्म को भूल जाएगा। मेरा कन्हैया इतना नटखट है, उनका नाम ही कृष्ण है ना, कर्षतीत कृष्ण, जो स्मरण करने से अपने उनके चित्त को अपने में उतार लेता है, उनके चित्त को आकर्षण पूर्वक खींच लेता है, जो चुम्बक लोहे को खींच लेती है ना, ऐसे ही कन्हैया का जो नीचे का कृष्ण है ना, मात्र लगी है। कैसी लगी है? जैसे मछली का कांटा पकड़ने वाले देखा आपने, मछली के कांटे इतना टेढ़ा होता है, ऐसे भगवान के कृष्ण के नीचे लगाया ना रर्रा, उसको तो वही है रर्रा। कौन सा? कृष्ण वाला, जो मछली जैसे सोचते हैं, मछली सोचती है आटा आया दाना आया खा लेते हैं, और जैसे खाते पेट में चुभ जाती है। वृंदावन में आया दर्शन करने, और जो कन्हैया की छवि पड़ी, नटखट मूर्ति बांके बिहारी की छवि पड़ी, तो सब भूल गया घर परिवार, फिर तो वृंदावन का होके रह गया। बोलो बांके बिहारी लाल की।
और सुंदर कथा है। आइए एक भजन के माध्यम से आनंद ले लेते हैं, फिर आपको उस परम भक्त लाडले की कथा सुनाएंगे। क्योंकि देखो भगवान की कथा अनंत है, भागवत कथा तो क्या, भक्तों के चरित्र भी दिव्याति दिव्य हैं। ब्रज की लीलाएं साक्षात ऐसी हैं कि आप महाराज श्रवण करोगे ना तो 7 दिन तो क्या मैं कह रहा हूं महीनों महीनों तक पूरी नहीं हो पाएगी। बोलो वाके बिहारी लाल की। तो आइए एक भजन का आनंद ले लेते हैं, इसके पश्चात कथा करेंगे। दुनिया के झूठे प्यार ने बदनाम कर दिया, जाना था बेसहारा मुझको अपना लिया। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बाधा से डरियो, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। मस्ती के साथ झूमते हुए जग तो माया की छाया, जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया, झूठी माया झूठी छाया, ओ या पीछे मत पड़ियो, या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत श्री राधे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की।
के पीछे तू मत रोना। गुरु चरण चित धरियो, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मन तू, जगत प्रीत मत करियो। जग तो मतलब का साथी, ये जग तो मतलब का साथी, हारे रे बस हरि की दासी, हारे रे बस हरि की दासी। प्रभु की सुधि न बिसरियो, प्रभु की सुधि बिसरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला। मत करियो जग ते मन मेला, मत करियो जग से मन मेला। जग तो मतलब का साथी, जग तो मतलब का साथी। इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला। मत करियो जग ते मन मेला, मत करियो जग ते मन मेला। भव से पार उतरियो, भव से पार उतरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मन तू, जगत प्रीत मत करियो। बोल बंसी वाले की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। इस जग में तू आया अकेला, है ना, अकेले ही आया ना। मत करियो जग ते मत मेला, मन मेला मत कर लेना जगत से। और तुमने जिस जिस से मन लगाया ना, ध्यान रखना ठाकुर जी के सिवा और दूसरा कोई है नहीं है, इसको समझ ले।
अगर उसको ये मालूम चल गया, चलो जब तक तो ठीक है, तुम मन मेला कर रहे हो कोई बात नहीं, कब तक? जब तक तुमको ही पता है कि मेरा इसमें मन लगा हुआ है। और अगर तुमको ये मालूम चल गया कि मेरा इसमें मन लगा है, फिर वो तुम्हें जीने नहीं देगा सबसे। इसके अगर मान लो इतना भी चल जाए कोई बात नहीं कि तुम्हारा इसमें मन लगा है, तब तक तो कोई बात नहीं है। पर उसको पता नहीं चल जाए कि इसका मन मेरे में लगा है, नहीं तो फिर तुम्हारा जीवन राधे राधे। तो मत करियो जगते मन मेला, मन को जगत में मत लगाना। ऐसे में गोविंद की कृपा आज यही आत्मदेव जी ने क्या किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर जो धुंधकारी था उसका भी मोक्ष प्राप्त हो गया, भगवान के सुधाम को चला गया। इधर गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर उपदेश करके सारे अपने गांव वालों को, पड़ोसियों को, सब प्रेमी भगवत भक्तों को स्वयं ले जा करके सारे हजारों विमानों के साथ में और भगवान के स्वर्गारोहण को चले जाते हैं। यह पंचम अध्याय की कथा में षष्ठम अध्याय की कथा आती है, जिसमें कथा को